क्या भारत ने 7 साल पहले ही पाकिस्तान में घुसकर लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को तबाह करने की तैयारी कर ली थी? 7 साल पहले यूपीए सरकार ने। अगर हां, तो फिर 125 करोड़ भारतीयों के दिल को सुकून देने वाली वो योजना पूरी क्यों नहीं हुई? पहली बार पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री महमूद कसूरी ने किया है यह खुलासा। कसूरी की नई किताब में दर्ज है 26/11 के हमले का बदला लेने की सबसे बड़ी तैयारी का पूरा ब्यौरा। साल 2008 के 26 नवंबर को मुंबई का एक तेज रफ्तार दिन बस गुजरने ही वाला था। रात के करीब 8 बजे थे कि अचानक एक खबर ने सिर्फ मुंबई शहर पर ही नहीं, देश के हर दिल की धड़कन पर ब्रेक लगा दिए थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर 2 आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। मुंबई के इस रेलवे स्टेशन पर यह पहली घटना थी, लेकिन उन पलों में किसी को नहीं पता था कि ये सिलसिला अगले 80 घंटे तक यूं ही जारी रहने वाला है। मुंबई की शान गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने मौजूद 5 सितारा होटल ताज सुलग उठा। दक्षिण मुंबई के कोलाबा के लियोपोल्ड कैफे के फर्श का रंग खून से लाल हो उठा। ओबरॉय ट्राइडेंट और नरमन हाउस पर भी पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने कब्जा कर लिया। देश पर हुआ था सबसे बड़ा आतंकी हमला। इस हमले ने सिर्फ 166 बेगुनाह जाने ही नहीं निकली, 300 से ज्यादा जिस्म पाकिस्तान के बारूद से छलनी हो गए। भारत का गौरव लहूलुहान हो गया। अमेरिका ने ओसामा को अंदर घुस के मारा था, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? ये फिल्मी तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि देश का गुरूर टूटता है तो देश कैसी कल्पनाएं किया करता है। उनके घर में घुस के मारेंगे। बॉम्ब ब्लास्ट में जिसमें 17 मरे और 119 घायल हुए, शॉक करके रख दिया है। शहर के हर कोने से हमें इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं। अब ना हमें मान लेना चाहिए हम नपुंसक हैं। मेरा सवाल सिर्फ एक है, अगर अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या इतना आसान है उसे लाना? अगर हुआ तो हमने जैसे तैसे होश तो संभाल लिया, लेकिन दिल की टीस नहीं गई। आंखों में एक सपना पलने लगा और जुबान पर एक सवाल मचलने लगा। सपना ये कि पाकिस्तान की सरजमी पर चलने वाली आतंक की फैक्ट्रियां तबाह कर दी जानी चाहिए, और सवाल ये कि क्या भारत ये कर पाएगा। जब तक कश्मीर से इंडिया वापस नहीं जाता, मोहम्मद रहमान आपकी गिरफ्त में नहीं आ सकता। अब तक वो सपना हकीकत में नहीं बदला और न ही सुलगते सवालों का कोई जवाब मिला। बॉलीवुड की इन फिल्मी तस्वीरों में पाकिस्तान की बदनीयती को मिटा देने की काल्पनिक कहानियां ही मिटते हुए आतंकवादियों को देखकर सुकून तलाशने का जरिया बन गई। लेकिन क्या ये सच था? अगर हकीकत में ऐसा होता तो क्या होता, और क्या हमारे हुक्मरानों का खून नहीं खौला था? इन तमाम सवालों का जवाब इस किताब में है। नाम नाइदर अ हॉक नॉर अ डव। आप इसे हिंदी में न बाज और न कबूतर कह सकते हैं। ये किताब लिखी है पाकिस्तान में साल 2002 से साल 2007 के बीच विदेश मंत्री रहे खुर्शीद महमूद कसूरी ने। कसूरी ने इस किताब में साल 2014 तक की तमाम घटनाओं का जिक्र किया है। पहले सफ़े पे पहली लाइन में ये लिखा है कि कारगिल के बाद प्रेसिडेंट मुशर्रफ को मैं मिला, और मैं फॉरेन मिनिस्टर कारगिल के वक्त नहीं था, मैं बाद में बना हूँ। तो उन्होंने पहला सवाल मुझसे पूछा, कसूरी साहब आप हिंदुस्तान के मामले में हॉक हैं या डव हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट यू विल फाइंड आउट इन ड्यू कोर्स। और ये को मैं जवाब उनको देने से को भाग नहीं रहा था। मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है, और मैंने किताब में एक्सप्लेन किया है, आई फॉर्म माई ओपिनियंस ऑन मेरिट। आई डोंट फॉल इनटू अ कैटेगरी कि जी मैं हॉक हूँ या डव हूँ।
तो मैंने इसलिए सोचा कि क्योंकि उन्होंने पहला सवाल पूछा है तो मैं कह दूं नाइदर हॉक नॉर अ डव। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की इसी किताब में दर्ज है उस सवाल का जवाब कि क्या भारत ने वाकई लश्कर तैयबा से मुंबई हमले का बदला लेने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई थी। इस सवाल का जवाब यह है कि भारत ने योजना भी बनाई थी और पाकिस्तान उससे कांप भी उठा था। पहली बार पाकिस्तान सरकार में शामिल किसी शख्स ने 7 साल पुराने राज से उठाया है पर्दा। पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित हुई खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब नाइदर अ हॉक नॉर अ डव में साल 2008 के दिसंबर महीने की एक मुलाकात का जिक्र है। कसूरी लिखते हैं, मैं तब विदेश मंत्री पद से मुक्त हो चुका था। मुझे एक अमेरिकी डिप्लोमेट का फोन आया कि कुछ लोग अमेरिका से आ रहे हैं और वो मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। पहले थोड़ी देर के लिए बातचीत होगी, फिर वो दोपहर का खाना साथ खाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी के मुताबिक, मेरे तजुर्बे के मुताबिक जिस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ दोपहर के खाने पर उनकी मुलाकात हो रही थी वो बेहद ताकतवर लोगों का समूह था। मुझे तभी लग गया था कि कुछ बेहद संवेदनशील है जिसके बारे में वो मुझसे बात करने आ रहे हैं। दरअसल उस मुलाकात में अमेरिका के सांसद जॉन मैकन, सांसद लिंडसे ग्राहम और अफगानिस्तान पाकिस्तान में ओबामा की सिलेक्ट कमेटी के सदस्य रिचर्ड हॉलब्रूक शामिल हुए थे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी और 3 अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात कहां और कब हुई, इसका खुलासा खुद कसूरी ने नहीं किया है। लेकिन जो बात हुई उसका नाता भारत की उस तैयारी से था जिसके मुताबिक भारत लश्कर तैयबा पर हमला करने की योजना बना रहा था। कसूरी की किताब नाइदर अ हॉक नॉर अ डव में इस मुलाकात का विस्तार से जिक्र किया गया है। अमेरिकी सांसद जॉन मैकन ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी से कहा, हम आपकी राय जानना चाहते हैं क्योंकि आप पूर्व विदेश मंत्री हैं और आप पाकिस्तानी सेना को भी जानते हैं। आप पाकिस्तानी अवाम की प्रतिक्रिया भी जानते होंगे। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए भारत पाकिस्तान में मौजूद लश्कर के ठिकाने मुरीदके पर हमला करता है तो क्या होगा? मैंने पूछा कि किस तरह का हमला? मान लीजिए कि भारत की ओर से हवाई हमला किया जाएगा। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इससे दोनों देशों में जंग नहीं होगी? हमें तो यही लगता है कि इससे दोनों देशों के बीच युद्ध को रोका जा सकेगा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने क्या धमकी दी, इसको बताने से पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान के जिस मुरीद के नाम की जगह पर हमला करने का जिक्र हो रहा है, दरअसल वो लाहौर से करीब 1 घंटे की दूरी पर है और यहीं पर था लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी जिस मुरीदके का जिक्र अपनी किताब में करते हैं वो लश्कर तैयबा का मुख्य ठिकाना था, जहां लश्कर का मुखिया हाफिज सईद भारत के खिलाफ आतंकी फसल तैयार करता था। उसके भाषण पाकिस्तान के युवाओं के जहन में नफरत भरते थे। लहू के कतरों के बीज बोकर। एक बार ब्रेन वॉश हो जाने के बाद आईएसआई के आला अधिकारी उस नफरत को हथियार और गोला बारूद थमा देते थे और फिर भारत की धरती को खून से रंगने के लिए निकल पड़ते थे पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवादी। 26/11 के बाद पकड़े गए इकलौते जिंदा आतंकवादी अजमल आमिर कसाब ने पूछताछ में मुंबई हमले में लश्कर की भूमिका, नेटवर्क और तैयारियों के ढेरों सबूत भी दिए थे। कसाब ने यह भी बताया था कि आतंक की ये फैक्ट्रियां कैसे भारत के खिलाफ आतंकी की घटनाओं को अंजाम देती हैं। मुंबई हमले के गुनाहगार अजमल कसाब, जिसे अब फांसी दी जा चुकी है, उसके खुलासे के बाद पाकिस्तान लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि उसका मुंबई हमले से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने तो उसे अपना नागरिक तक मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भारत के पास सिर्फ एक ही चारा था कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा दी जाए। इसके बाद ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने आतंक की उस पनाहगाह को हमेशा के लिए मिटाने की तैयारी कर ली थी। सीमाओं पर सेना की तैनाती तो कर ही दी गई थी, लेकिन इरादा था एक गोपनीय हवाई हमले का, जिसके एक ही वार से भारत के अमन चैन के दुश्मन लश्कर तैयबा की कमर हमेशा के लिए टूट जाए। भारत की इस तैयारी के बारे में एक निजी खुफिया एजेंसी ने 19 दिसंबर 2008 को एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी, जिसके मुताबिक भारतीय सेना पाकिस्तान में हमले की पूरी तैयारी कर चुकी है और अब सिर्फ राजनीतिक फैसले का इंतजार कर रही है। इस बार भारतीय सेना की तैयारी पहले जैसी नहीं है, बल्कि इस बार हमला तेज और गोपनीय तरीके से किया जाएगा।
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी के मुताबिक इस रिपोर्ट के सामने आने के 2 हफ्ते पहले ही यानी 7 दिसंबर साल 2008 के आसपास अमेरिकी सांसद जॉन मैकन ने भारत की ओर से हवाई हमले का जो इशारा किया था उससे वो चौंक गए थे। You have one hard statement from your side, there will be a harder statement from that side. So the only thing is to control negative rhetoric. We know we belong to the same area. You live in a mohalla, somebody curses you, the other person's manliness is challenged, he curses you even harder. Is that the way to go about things? This is not how diplomacy is conducted. कसूरी ने जॉन मैकन को जवाब दिया, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की सेना फौरन और पूरी ताकत से मुरीद पर होने वाले हमले का जवाब देगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मई 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद हमारे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर पूरी दुनिया दबाव डाल रही थी कि हम परमाणु परीक्षण न करें। खासतौर पर अमेरिका का दबाव था। यहाँ तक कि नवाज शरीफ को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने बदले में पाकिस्तान को ढेरों तोहफे देने का वादा भी किया था। लेकिन क्या हुआ? दरअसल देश में माहौल था कि या तो नवाज बम फोड़ेगा या फिर बम उसको फोड़ेगा। कसूरी ने आगे कहा, क्या आप ये वादा कर सकते हैं कि इस जवाब के बाद भारत की सेना आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगी? इस पर जॉन मैकन ने जवाब दिया, चलिए मान लीजिए भारत चुप नहीं बैठता तो फिर क्या होगा? कसूरी ने साफ कर दिया, इसके बाद जो होगा उस पर किसी का बस नहीं चलेगा, सब बेकाबू हो जाएगा। पाकिस्तान की सेना को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है। पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री की लाहौर में 7 दिसंबर 2008 को हुई इस मुलाकात से ये साफ था कि भारत की ओर से लश्कर तैयबा के ठिकानों को मिटाने की तैयारी की जा रही है और अमेरिका को इस बात का पता था। अमेरिका ने पाकिस्तान में कसूरी से मुलाकात कर सिर्फ ये जानने की कोशिश की थी कि इसके बाद क्या होगा और कसूरी की तरफ से जवाब मिला था कि भारत और पाकिस्तान के बीच चौथी जंग होगी। उन्होंने ये मुझसे पूछा था कि अगर ये आपके ख्याल में जंग का खतरा टल सकता है अगर कोई छोटा हमला हो जाए। मैंने कहा उससे तो जंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के सामने जो तस्वीर थी वो बेहद भयावह थी। लगातार मीडिया में रिपोर्ट आ रही थी कि सरहद के दोनों तरफ सेना की तैनाती लगातार बढ़ रही है। दक्षिण एशिया में एक जंग की सारी आशंकाएं पलने लगी थीं। इसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन लश्कर के मुरीद के कैंप पर हवाई हमले करने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। भारत ने अपनी योजना कभी जमीन पर नहीं उतारी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तब एक बयान देकर लश्कर पर सीधी कार्रवाई या दो तरफा जंग जैसी आशंकाओं को खारिज कर दिया। मनमोहन सिंह ने कह दिया था कि 26/11 हमले पर पाकिस्तान की कार्रवाई का भारत इंतज़ार करेगा और अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तब आगे की पहल के बारे में सोचा जाएगा।